देखिए यहाँ पर हमारी बुक की एक्सरसाइज है आउटलाइन द सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंस बिटवीन ग्रीक रोमन एंड गंधारा सिविलाइजेशन। तो ये मैं भी ऑरली बता देती हूँ, फिर रिटन फॉर्म में मैं आपको दे दूँगी लिखकर। तो देखिए क्लास हमने डिस्कस किया था, तो सिमिलैरिटीज़ तो हमारे पास जो हमें हमारी बुक में थी वो ये थी कि ग्रीक्स और रोमन दोनों ही एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड किया करते थे, तो ये सिमिलर हो जाएगा यहाँ पर एक तो। और रिलीजियस भी तकरीबन दोनों का सेम ही होगा, लेकिन जो गंधारा सिविलाइजेशन था उनका तो बुद्धिस्ट था। इसके अलावा ये दोनों ही जो थे वो स्कल्पचर एक वर्ड होता है हमारा, स्कल्पचर, ठीक है, मुजस्मा साजी करना। तो अगर हम इनकी हिस्ट्री में जाएं और डीप में जाके पढ़ें, आपकी बुक में इतना नहीं दिया हुआ, लेकिन तो दोनों ही ग्रीक भी, जबकि गंधारा भी ग्रीक्स भी और रोमन ये सब ही मुजस्मे वगैरह बनाया करते थे, ठीक है। इसी तरह और इसके अलावा हमारे पास सिमिलैरिटीज़ में आ सकता है, हमारे पास सिमिलैरिटीज़ में कि जो रोमन्स थे और ग्रीक्स थे, इन्होंने क्लास सिस्टम इनके टाइम पे था, ठीक है। क्लास सिस्टम मतलब इनका यहाँ पे कैटेगराइज कर दिया जाता था, ठीक है। और इसके अलावा दोनों ही फार्मर्स थे, ग्रीक्स भी और रोमन्स भी, दोनों ही फेमस थे इस कल्चर के लिए। और ये सिमिलैरिटीज़ थी, ठीक है, कि ये दे डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर, दे आर फार्मर्स, दे आर ट्रेडर्स। द रोमन एंड ग्रीक वाज डिवाइडेड इनटू कैटेगराइज क्लास सिस्टम में, ठीक है। ये हो जाएगा, ये मैं लिखकर आपको दे दूँगी, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं आपको बता रही हूँ। अगर हम डिफरेंस की बात करेंगे तो डिफरेंस में हमारे पास ये होगा कि गंधारा कब डेवलप हुआ था और रोमन कब डेवलप हुआ था, और इसी तरह ग्रीक्स, तो ये सबका डिफरेंट ही होगी। इसी तरह आपने बताना है कि जो हमारे ग्रीक्स थे इन्होंने क्या किया था, इनके टाइम पर ओलंपिक गेम स्टार्ट हुआ था, एक डिफरेंस ये हो जाएगा। और इसके डिफरेंस वाले बॉक्स में आप लिख देंगे कि इन्होंने इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज़ के ऊपर काफ़ी काम किया था, टेक्निक्स के ऊपर बहुत सारा काम किया था, और इनके लिए एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट थी। इसके अलावा गंधारा में आप बोल सकते हैं कि गंधारा इज़ फेमस फॉर बुद्धिस्ट, दे हैड लार्ज यूनिवर्सिटी, उस टाइम उनके पास एक लार्ज यूनिवर्सिटी थी। और द किंगडम ऑफ गंधारा रफली लोकेटेड इन नॉर्दर्न पाकिस्तान, द कैपिटल ऑफ गंधारा वाज टैक्सिला। तो ये डिफरेंसेस हो जाएंगे हमारे। इसके अलावा अब देखें यहाँ पर थिंग्स यू कैन डू, मेक अ लिस्ट ऑफ अनदर एंशियंट सिविलाइजेशन अराउंड द वर्ल्ड एंड फाइंड आउट अबाउट देयर अचीवमेंट्स। कोई भी आप दुनिया में काफ़ी सारी सिविलाइजेशंस हैं, काफ़ी तहजीबें आई हैं हमारे पास जो हमने पढ़ी थी, जो जिनके बारे में हम जानते हैं। तो आप कोई भी एक सिविलाइजेशन इनके अलावा जो हमने पढ़ ली हैं उसके बारे में आप पढ़ेंगे, और आपने उनके अचीवमेंट्स के बारे में बताना है कि क्या क्या हुआ था, क्या क्या उन्होंने अचीव किया था। तो आप मोहनजोदड़ो के बारे में कर सकते हैं, टैक्सला के बारे में कर सकते हैं, हड़प्पा के बारे में आप, और इसी तरह आपके पास मेसोपोटामिया हमने पढ़ा था, बहुत ज़बरदस्त था क्लास 4 में। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, फाइंड आउट वाई इज़ द स्टडी ऑफ अर्ली सिविलाइजेशन नेसेसरी फॉर ह्यूमन प्रोग्रेस। लिखा हुआ है कि क्यों पुरानी तहजीबों के बारे में पढ़ना ज़रूरी है इंसानों की प्रोग्रेस के लिए। तो उनके बारे में हम उनकी चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे, तभी तो हमें पता चलेगा वो किस तरह रहते थे और कितने वो एक्टिव थे, कितने वो स्ट्रॉन्ग थे, और उनकी कितनी स्किल्स थी, वो कितने मेहनती थे, उनका क्लास सिस्टम था या नहीं था। अगर क्लास सिस्टम था तो उससे क्या नुकसानात हुए, अगर यूनिटी से रह रहे थे तो क्या हुआ था, और इतने पुराने दौर में होने के बावजूद उन्होंने क्या क्या काम कर लिया था। तो आज हम इस प्रेजेंट डे में जब हमारे पास सब कुछ मौजूद है तो हम क्यों नहीं कर सकते। और ये सारा फाइंड आउट आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, वो चीज़ों के ज़रिए मालूम करते हैं कि वहाँ किस तरह के लोग थे, क्या काम करते थे, उनका कल्चर कैसा था, ठीक है।